हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि नॉर्मली बताया जाता है पेपर ट्रेडिंग करके बोलते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा पेपर ट्रेडिंग होता कैसे है और मैं कैसे करता हूँ, मैं वो बताना चाहूँगा। मतलब होता कैसे ये तो मैं नहीं बोल सकता। तो मैं तो सबसे पहले अभी मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट ही किया है। अभी मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए मेरे को 1 ही महीना हुआ है। और मैंने शेयर मार्केट में घुसने के बाद मुझे पता चला कि होता क्या है एक्चुअली। जो बोलते हैं ना कि 95% पर्सनस आर नॉट प्रॉफिटेबल इन शेयर मार्केट, ये बिल्कुल एकदम सही है। क्योंकि मैंने भी जब शुरू शुरू में जब मैं घुसा तो फिर मुझे भी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं करीब 3-4 हज़ार रुपये गवा चुका हूँ शुरू शुरू में ट्रेड लेके, एकदम लाइव ट्रेड लेके। तो मैं तो सबसे पहले मतलब किसी को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर नया नया अगर ट्रेड में मतलब घुसे हैं, शेयर मार्केट में घुसे हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो है मतलब एक पेपर ट्रेडिंग करें। फिलहाल मैं लैपटॉप में पेपर ट्रेडिंग मतलब पेपर में तो नहीं करता, मैं एक एक्सेल का शीट में करता हूँ। और मेरे पास जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो मैं यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा का, और शेयर खान का भी है मेरे पास। बट शेयर खान में थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, ये देखिए जैसे मैं 17/8 को भी मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था। और उसमें जो है मुझे कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हुआ। मतलब पेपर ट्रेडिंग किया था, मतलब ट्रेड नहीं लिया था मैं लाइव ट्रेड नहीं किया था मैं। और ये 18/8 मेरा आज का ट्रेड है, जो कि मैं 5000 अकाउंट मतलब बैलेंस मेंटेन करने के बाद, इंटरडे मार्जिन यूज़ करने के बाद जो मैं कुछ ट्रेड्स लिया था, ये टाटा ग्लोबल, ग्रैन्यूल्स, डीसीबी बैंक, ठीक है, ये सब मैं जैसे मैंने दो में लॉस भी किया हूँ, वो मेरा खुद का गलती था। मुझे पता था कि मुझे इसमें लॉस होगा और मेरा स्टॉप लॉस भी उसमें लगाया हुआ था, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट भी हुआ ये। तो मैंने इसमें तो स्टॉप लॉस हिट होने नहीं दिया। और फिर उसमें मतलब उससे पहले ही मैं जो है निकल गया। तो लगभग जो है मतलब मेरा जो टारगेट था आज, वो मैं आज लगभग मैंने पूरा किया है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आज बहुत सक्सेस हो गया हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेपर ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो, नया अगर कोई ट्रेडर है तो इस तरह का पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने टाटा ग्लोबल में मैंने शेयर लिया था 9.22 पे, और एक बार लिया था 9.41 पे, ठीक है। तो इसमें बाय वैल्यू मेरा उस टाइम पे ये था 192.5, और सेल वैल्यू था ये। और सेल वैल्यू करते समय टाइम जो था वो 9.25 था। और इसमें मुझे डिफरेंस जो मिला 192.5 और 193.4 का, वो है 0.9, मतलब 90 पैसा, ठीक है। तो 90 पैसे में मुझे क्या मिला, अगर मैं 500 क्वांटिटी अगर मैं लेता उसमें, तो मतलब मार्जिन यूज़ करने के बाद, तो मुझे जो है 450 रुपये का प्रॉफिट हुआ था उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद टाटा ग्लोबल का सेम ट्रेड लिया मैं 9.41 पे, और फिर 193.6 में लिया था, 193.8 में बेचा था, 943 पे टाइम पे मैं बेचा था। उसमें मुझे 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ, और उसमें मुझे 500 क्वांटिटी लेने के बाद 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। तो अभी मैं बताता हूँ आपको ये सब मैं किया कैसे था। ये ऐसे तो मनगढ़ंत तो है नहीं कि मैं कभी भी कुछ भी ले लूँ। तो मैंने सबसे पहले पाई का जो चार्ट है मेरा, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा टाटा ग्लोबल का जो है ये उस टाइम का चार्ट है। ये देखिए बगल से आपको दिखेगा, थोड़ा सा आपको साइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइमिंग और प्राइस, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कितना बजे मैं ट्रेड लिया था, ये टाटा ग्लोबल 9.22 पे 192.5, ठीक है। तो मैं इस तरह से सोचूंगा, अगर मैं उस टाइम पे ट्रेड किया होता, अगर मैं उस टाइम पे वो ट्रेड में लिया होता और बेचा होता, तो मुझे मेरे साथ क्या होता, है ना। मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ इसमें। तो देखते हैं 9.22 पे टाटा ग्लोबल 192.5, 192.5, 9.22, ठीक है। 9.22 देखते हैं टाइमिंग। यस, 9.22, ठीक है। 9.22 पे मैंने यहाँ पर कहाँ लिया था, 182.5 मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है। लगभग मुझे यहाँ पे मुझे ट्रेड मैंने लिया था, क्योंकि अपर ट्रेंड चल रहा था, मैंने ले लिया था यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने एग्जिट कब हुआ, एग्जिट में हुआ था कितना बजे, 9.25 पे 193.4, ठीक है। तो देखते हैं 9.25 पे, 9.25 ये 193.4, मतलब करीब इस जगह पे मैं आउट हो गया था। जब ये रेड सिग्नल बन गया था तो मुझे लग रहा था कि शायद शेयर डाउन जाएगा, तो मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था। तो लगभग मैंने यहाँ से और यहाँ तक मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इन बिटवीन यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे 90 पैसे का प्रॉफिट हुआ था।
तो 90 पैसा मतलब 90% मान के चलिए, 100 में 90 रुपये का प्रॉफिट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 500 रुपये, अगर मैं 500 क्वांटिटी लिया होता तो मुझे 450 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो इस तरह से मतलब मैंने ये सब भी ट्रेड किया था, जिसमें मुझे डीसीबी बैंक और ये दूसरा और एक है, इसमें मुझे 200 और 100 रुपये का लॉस हुआ था, जो कि स्टॉप लॉस हिट कर गया था मेरा। और मैं स्टॉप लॉस भी अपने हिसाब से ही लगा के करता हूँ। ये सब जो टेक्निक्स है ये आप अपना यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो मैं नहीं बता सकता कि कौन क्या टेक्निक यूज़ करता है, कौन मूविंग एवरेज यूज़ कर सकता है, कौन क्या यूज़ करता है, ये सब मैं नहीं बताना चाहता। ये सब अपना अपना टेक्निक है, आपको जो सूट करे आप वही कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मुझे जो सूट करता है मैं वही करता हूँ, मैं किसी का सुनता नहीं हूँ ना। मैं हाँ, यूट्यूब में मैं कुछ देखता हूँ, जो लोग अच्छे बताते हैं कुछ वीडियोज़ वगैरह देख लेता हूँ, बट जो मुझे सूट करता है मैं वही करता हूँ। तो मैंने आज पेपर ट्रेडिंग में लगभग जो है आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस तरह से मतलब ट्रेडिंग किया था, पेपर ट्रेडिंग किया था। और मैंने एक तरफ से वहाँ ट्रेड ले रहा था, यहाँ फीड कर रहा था, फिर ट्रेड को सेल कर रहा था, फिर यहाँ पर फीड कर रहा था। तो मैं जस्ट एक इमेजिनरी प्लेटफॉर्म मैंने बनाया कि अगर मैं इस तरह से किया होता तो क्या होता। तो इसमें जो है मुझे लगभग आपको दिख रहा है कि मतलब इस टाइप का प्रॉफिट लॉस जो आपको दिख रहा है, ये 200-100 रुपये का बीच में लॉस हुआ था। तो कुल मिला के मेरा प्रॉफिट जो है टोटल 1375 रुपये का हो रहा था। तो मैंने आपका अभी क्या किया, मैंने बाइंग वैल्यू जितना भी है मैंने सबका एवरेज बनाया यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एवरेज बनाया, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइड में यहाँ पर मैंने एवरेज बनाया, और यहाँ पर सेल एवरेज भी बनाया, और मेरा जो नेट है वो ये है। फिर उसके बाद जो है मेरा टोटल क्वांटिटी 4500 हो गया, क्योंकि ये जो आपका क्वांटिटी दिख रहा है 500 500 500 500, ये टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा मिला के, 9 ट्रेड है मेरा, तो 9 मिला के 4500 हो जाएगा। अभी आपको पता है इसको मुझे मतलब नेक्स्ट टैक्सेशन नेट जो क्रेडिट होगा वो कितना होगा, आफ्टर टैक्सेशन नेट क्रेडिट होगा, वो मेरा आपको इस तरह से दिखेगा। आपका मतलब आपका जो ज़ीरोधा का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप अपना जो डाटा है, जैसे बाय प्राइस टोटल मेरे एवरेज जो निकला था, ये देखिए यहाँ पर 162.90.56 मतलब 163.2111 ये है ना। तो ये मैंने वहाँ पर जो है मैंने डाला था। तो इस तरह से मैंने ये देखिए बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस करके 4500 क्वांटिटी ये डालने के बाद मेरा जो ये आ रहा है 1350 रुपये आ रहा है, उसमें 1375 है, तो इसमें थोड़ा सा ये कम ज़्यादा हो गया है, कोई नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल चार्जेस और उसके बाद नेट प्रॉफिट मेरा 960 रुपये। मतलब जो मैंने ये 1375 जो कमाया था, ये मैं 1300 कमाई नहीं होता, इसमें कुछ टैक्सेशन वगैरह कट जाता है, आपको पता ही होगा। तो वो सब काट कूट के मुझे कितना मिलेगा, लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब मुझे 960 रुपये करीब मिलेगा। तो मैंने आज टोटल प्रीपेड ट्रेडिंग करके मैं 960 रुपये मैंने आज कमाया। मतलब मुझे खुशी हो रहा है, चलो कोई नहीं, मैं पहले तो बहुत गवाया, लेकिन पेपर ट्रेडिंग मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और इसमें जब मैं 90% जब मैं सक्सेस हो जाऊँगा तभी मैं दोबारा लाइव ट्रेड करना स्टार्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो और एक बात है कि मार्जिन, अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन मुझे कितना मिलेगा, किस में किस स्टॉक पे कितना मार्जिन मिला, तो इस तरह से एक साइट भी है, ज़ीरोधा का साइट में कैलकुलेटर है, ठीक है। आप उसमें सिंपल गूगल में टाइप करेंगे ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर और ब्रोकेज कैलकुलेटर, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये मार्जिन का भी है, इसमें जैसे ये देखिए 14x, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप जो है पेपर ट्रेडिंग सबसे पहले करें, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल लाइव ट्रेड करें। आप नया नया शुरू करके आप कम से कम आप जो है 2 से 3 महीना पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और मेरे तरह आप भी एक बढ़िया सक्सेस मतलब आप सोच के चलें कि हाँ मुझे सक्सेस करना है, और ऐसे नहीं कि आज मेरा लॉस हो गया तो आज मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और पेपर ट्रेडिंग में लॉस होना मतलब क्या है, वो तो बस कोई नहीं, लॉस हो रहा तो हो रहा है, उसमें कौन सा हमारे कौन सा पॉकेट से जा रहा है। बट इसमें अगर आप 90% अगर आप सक्सेस हो गए तो मुझे तो उम्मीद है कि मुझे जहाँ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।